हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल बायोरेल्म। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं म्यूटेजेंस क्या होते हैं, व्हाट आर म्यूटेजेंस। इससे पहले के वीडियोस में हमने देखा व्हाट इज म्यूटेशन। इट इज द सडन रैंडम एंड हेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। देन उसके बाद में हमने टाइप्स देखे, जिसमें देखे पॉइंट म्यूटेशन। उसके बाद में हमने देखा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसमें कि क्रोमोसोमल एबरेशंस, उसके डिफरेंट टाइप्स जैसे कि डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन्स, ट्रांसलोकेशंस। उसके बाद में हमने देखा जीनोमिक म्यूटेशन, जिसमें हमने देखा कि प्लॉइडी क्या होता है, प्लॉइडी के टाइप्स, यूप्लॉइडी, अनयूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी के अगेन टाइप्स, मोनोप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, ऑटोपॉलीप्लॉइडी, ओलोपॉलीप्लॉइडी, अनयूप्लॉइडी में मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, नलीसोमी। तो ये जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस हमने देखे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर म्यूटेजेंस। ओके, तो बेटा पहले हमने देखा था, फर्स्ट जो पार्ट है उसमें देखा था कि म्यूटेशंस आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑकरेंस। एक जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस होते हैं, जो कि नेचर में ऑकर करते हैं, नेचर में होते हैं, नेचर में ऑटोमेटिक वो म्यूटेशंस एट अ वेरी फाइन माइक्रो लेवल। मतलब उसका जो चांस है ऑकरेंस, फॉर एग्जांपल इन फेज और बैक्टीरिया अगर एग्जांपल लेते हैं, तो उसका जो चांस है वो अराउंड 10⁻⁸ बेस पेयर। मतलब कि इतना कम जो है वो चांस होता है म्यूटेशन का, जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करता है, जिसे कि हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। दूसरा जो होता है, वो जो म्यूटेशन होता है वो इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहलाता है। इंड्यूस्ड म्यूटेशन मतलब कि क्या, इस आर्टिफिशियली हम लोग म्यूटेशन इंड्यूस करते हैं। अभी आप लोग पूछोगे कि वाई टू इंड्यूस म्यूटेशन। हमने पहले देखा कि ये जो म्यूटेशन होता है ये हार्मफुल भी होता है, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये हार्मफुल होता है कि उससे जो नेचुरल जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो डिस्टर्ब होता है। ओके, तो ये हार्मफुल होता है। तो वाई टू इंड्यूस म्यूटेशन। तो इवन इफ सच केस इज देयर कि म्यूटेशन हार्मफुल है, बट we also saw that mutation is the raw material for evolution. अगर म्यूटेशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। जीनेटिक जेन्स में अगर चेंजेस नहीं होंगे, म्यूटेशन नहीं होगा, तो हाउ द ऑर्गेनिज्म विल गेट इवॉल्व। हम इवॉल्व कैसे करेंगे, हम चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट वी हैव टू चेंज। हमको चेंज होना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, according to the environment. So mutations are also must, and they are the raw material for the evolution. अभी म्यूटेशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ बेनिफिशियल होता है, तो वो होता है ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं, उसमें हम म्यूटेशन करके इम्प्रूव्ड वैरायटीज भी वहां पर ला सकते हैं। तो ये जो म्यूटेशंस हम इंड्यूस करते हैं उसके लिए हम सर्टन सब्सटेंसेस, सर्टन कंपाउंड सब्सटेंसेस या पार्टिकल्स या रेज यूज करते हैं, और दीज आर कॉल्ड एज म्यूटेजेंस। उसे क्या कहते हैं, म्यूटेजेंस। इसे कहते हैं म्यूटेजेंस। क्या कहते हैं बच्चों, म्यूटेजेंस। और इसे हम कह सकते हैं और म्यूटेजेनिक एजेंट्स, म्यूटेजेनिक एजेंट्स। ओके, तो बच्चों ये जो म्यूटेजेनिक एजेंट्स होते हैं, व्हाट आर दीज म्यूटेजेनिक एजेंट्स? दीज आर द फैक्टर्स विच इंड्यूस द म्यूटेशन, जिससे कि म्यूटेशन होता है, जिससे कि जीन्स जेनेटिक मटेरियल में चेंज होता है। ऐसे कोई भी जो फैक्टर्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं म्यूटेशन, म्यूटेजेंस, सॉरी। तो म्यूटेजेंस आर द फैक्टर्स विच इंड्यूसेस द म्यूटेशन, उसे हम कहते हैं म्यूटेजेंस। ओके, तो बेसिकली ये जो म्यूटेजेंस होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एक जो टाइप है वो है अपना फिजिकल म्यूटेजन, और दूसरा जो टाइप है वो है बेटा
केमिकल म्यूटेशन। एक जो टाइप होता है वो होता है फिजिकल म्यूटेशन। फिजिकल म्यूटेशन में दो टाइप्स आते हैं, एक जो आता है वो आयोनाइजिंग रेडिएशंस, दूसरे जो आते हैं वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ये आयोनाइजिंग क्या होता है और नॉन आयोनाइजिंग क्या होता है ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। ये जो आपका म्यूटेशन का टॉपिक है ये बहुत ही शॉर्ट में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन ये जो हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आपको इंफॉर्मेशन ये होनी चाहिए। क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड, ओके, क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, एंजॉय करो स्टडी, इट इज ऑल इंटरेस्टिंग। ओके, तो फिजिकल म्यूटेशंस, फिजिकल जो म्यूटेजेंस होते हैं उसमें क्या होता है बेटा, दो टाइप्स होते हैं, एक जो होते हैं वो आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरे जो होते हैं वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। केमिकल म्यूटेजेंस जो होते हैं उसमें चार टाइप्स है, उसका अगेन जो है बेटा दो मेन टाइप्स में डिवीजन वो किया गया है, मैंने किया है, उसके बाद में ये जो चार है वो उसमें आएंगे। लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान में रखो कि केमिकल म्यूटेजेंस कौन से होते हैं। एक तो होते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स, नाइट्रस एसिड्स, बेस एनालॉग्स एंड एक्रिडिन डाई। ओके, ये जो चार टाइप्स है ये जो है बेटा ये केमिकल म्यूटेजेंस होते हैं। तो बच्चों हम लोग अभी देखते हैं डिटेल्ड में फिजिकल म्यूटेजेंस के टाइप और बाद में हम लोग देखेंगे केमिकल म्यूटेजेंस के टाइप। तो फिजिकल म्यूटेजेंस जो होते हैं, फिजिकल एंटिटी विच कैन कॉज द म्यूटेशन, दैट आर द फिजिकल म्यूटेजेंस। फिजिकल म्यूटेजेंस इसमें हमने देखा कि दो टाइप्स होते हैं फिजिकल म्यूटेजेंस के, एक जो होता है वो आयोनाइजिंग रेडिएशंस, दो सेकंड जो टाइप है वो है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। अभी ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस में हम लोग जो है उसमें आता है थ्री टाइप्स ऑफ रेज, एक और भी आता है जिसे कि कॉस्मिक रेज कहते हैं, लेकिन इट इज सफिशिएंट टू मेमोराइज ऑल दिस थ्री। तो इसमें जो एक है वो है एक्सरे। आपको पता है एक्सरे क्या करते हैं बेटा, एक्सरे जो है वो हमारे जो स्किन है उसमें कंप्लीटली पेनिट्रेट होता है, तो एक्सरे निकाल के हम लोग अंदर के जो टिश्यूज है उनका हम लोग पिक्चर या उनका ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं। तो एक्सरे एक हो गया आयोनाइजिंग में, गैमा रेज दूसरा हो गया और बीटा रेज तीसरा हो गया। अभी हम लोग देखेंगे कि आयोनाइजिंग क्या होता है और नॉन आयोनाइजिंग क्या होता है। आयोनाइजिंग क्या होता है, तो पहले इससे पहले हम लोग समझेंगे कि ये आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते क्या है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो होते हैं वो दीज आर दी हाई एनर्जी रेज। हाई एनर्जी रेज इनमें जो होते हैं बेटा एनर्जी होती है वेरी वेरी हाई। एनर्जी जो होती है वो कैसी होती है, वेरी हाई एनर्जी, एंड they contain very high energy and because of that they can penetrate deep into the tissue। मतलब कि हमारे स्किन में से पेनिट्रेट करके वो अप टू द बोन्स के आर पार जा सकते हैं, इसके वजह से हमको एक्सरे में बोन्स दिखाई देते हैं। तो एक्सरे जो होते हैं बेटा वेरी हाई एनर्जी रेज, इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है कंपैरेटिव टू द जो अदर टाइप्स हम देखने वाले हैं, दैट इज द नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस के जो रेज होते हैं जिसमें हमने देखा एक्सरे, गैमा रे और बीटा रेज, ये जो है तीनों जो आते हैं बेटा वो आयोनाइजिंग रेडिएशंस में आते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि इसमें जो होता है वो वेरी हाई एनर्जी रेडिएशन उसमें होता है। तो बिकॉज ऑफ दे possess very high energy they are able to penetrate deep into the tissue। okay, now why these are called as ionizing radiations, ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्या होता है बेटा, जब एक्सरेज हो या गामा रेज हो या बीटा रेज हो, जब वो पेनिट्रेट करते हैं इनटू द टिश्यूज, तो वो टिश्यूज में जो अल्टीमेटली ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो जो रेज होते हैं वो हाई एनर्जी रेज जो होते हैं बेटा वो क्या होता है उनका बम्बार्डिंग होता है किस पे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स पे, और व्हाट दे डू, they cause the release of electrons from the ions, sorry atoms। एटम्स में जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक सपोज ये एक्सरे है,
इफ इट गेट बम्बार्डेड ऑन द एटम, ओके, ये जो एटम है जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते होंगे, इसमें एक न्यूक्लियस होगा जिसमें कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते होंगे। कोई भी अगर लो तो एटम्स और मॉलिक्यूल से ही बने हुए हैं। तो जब ये बम्बार्ड होता है इस पे तो क्या होता है, ये एटम जो है इनमें से जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो ये जो एटम का कन्वर्जन होता है पॉजिटिव आयंस में। ओके, पॉजिटिव आयंस में, और ये पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं, फिर दूसरे आयन से टकरा कर क्या होता है, ऐसा आयंस पॉजिटिव आयंस का एक कोर फॉर्म होता है। ओके, मतलब एक आयन दूसरे आयन से टकराएगा, तीसरा चौथा, ऐसा एक क्या होता है, एक एक एरिया तैयार होता है, जो कि आयंस का एक एरिया पर्टिकुलर तैयार होता है। दैट प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग आयन इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन, एंड देयरफॉर दिस एक्स-रे cause the ionization of the atoms to which it gets bombarded, it gets it is having impact on, and therefore that radiations are called as ionizing radiations. ओके, सिंपली क्या होता है बेटा कि वो जो बम्बार्ड होते हैं एटम्स पे, एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, एटम्स का कन्वर्जन आयन में होता है, आयन फिर से दूसरे तीसरे एटम को कोलिजन करते हैं, फिर वो आयन का एक कोर फॉर्म होता है, इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं। एंड एक्सरे कॉज आयोनाइजेशन, gamma ray cause, beta ray cause ionization, and therefore these are called as ionizing radiations. तो ये वन टाइप ऑफ फिजिकल म्यूटेजेंस है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आगे बढ़ते हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। तो इसमें कंपैरेटिवली क्या होता है बेटा, लेस एनर्जी होती है, लेस एनर्जी, कंपैरेटिवली जो है बेटा लेस एनर्जी होती है। इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में इसमें क्या होता है, हाई एनर्जी होता है, लेकिन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में जो होते हैं वो लेस एनर्जी होती है। और ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस टिश्यू, मतलब कि ये जो स्किन का टिश्यूज है, ये स्किन के टिश्यूज तक ही वो पेनिट्रेट कर पाते हैं, वो डीप अंदर नहीं जा सकते। ओके, तो जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस है जिसका एग्जांपल है यूवी रेज या यूवी रेडिएशन, जो कि बेटा लो एनर्जी रेज है। they have the power of penetrating only the surface tissue, for example skin tissue, okay, and therefore they don't have the power of ionization, and therefore they are called as non ionizing radiations. तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस में हमने तीन डिफरेंट टाइप्स देखे, एक्सरे, गामा रे और बीटा रे। अभी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में जो है एग्जांपल है वो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, जनरली जो विजिबल रेज होते हैं, विजिबल, उसका जो फ्रीक्वेंसी वो रेंज करता है 360 टू 390 नैनोमीटर टू, यहाँ पर लिखता हूं मैं 390 नैनोमीटर टू 760 नैनोमीटर, ये वेरी है डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में। तो इससे पहले के जो फ्रीक्वेंसी होती है रेस की, वो बेटा यूवी रेडिएशंस होते हैं। ओके, ये विजिबल के पहले की जो फ्रीक्वेंसी होती है बिलो 390 जो होते हैं वो यूवी रेडिएशंस होते हैं, और उससे बहुत ज़्यादा कम होंगे तो वो एक्सरे, गामा रेस। गामा रेस की तो पॉइंट मतलब 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक ही उसका जो है वो वेवलेंथ होता है, और इसका जो वेवलेंथ होता है, नॉट फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ होता है वो 390 से बिलो जो होता है वो यूवी का होता है। तो यूवी जो है वो लो एनर्जी रेडिएशन से वो सरफेस तक ही वो कर सकते हैं पेनिट्रेट। तो इसमें क्या होता है बच्चों की, ये जो स्किन है, ये स्किन में जब यूवी रेडिएशन जो सन से, जो सोलर से जो रेडिएशंस निकलते हैं, तो ये स्किन में पेनिट्रेट करते हैं। स्किन में जो सेल्स है बेटा, उसमें क्या होता है, डी न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में होता है डीएनए, और उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो बिलो 390 है, मतलब कि उसका एक रेंज है। तो उसमें से जो 254 नैनोमीटर्स के जो यूवी रेडिएशंस होंगे, उस वेवलेंथ के जो होंगे, उसको जो है डीएनए वो मैक्सिमम एब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि डीएनए 254 नैनोमीटर का जो
वेवलेंथ का जो यूवी रेडिएशन है वो मैक्सिमम एब्सॉर्ब करेगा, इसलिए उस वेवलेंथ का जो यूवी रेडिएशन है इट विल शो मैक्सिमम म्यूटाजेनेसिटी, मतलब कि उस वेवलेंथ का अगर यूवी रेडिएशन बम्बार्ड होगा तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस बनेंगे म्यूटेशन की। ओके, अभी इस यूवी रेडिएशन का इफेक्ट क्या होता है, कैसे म्यूटेशन होता है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होता है बेटा, एक डाइमर फॉर्म होता है जिसको कहते हैं थाइमिन डाइमर। ये हम लोग इरेज कर देते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, थाइमिन डाइमर फॉर्म होता है, थाइमिन डाइमर। दो थाइमिन डाइमर क्या होता है, क्योंकि जो डीएनए है वो डीएनए एब्सॉर्ब करता है यूवी रेडिएशन। ओके, डीएनए एब्सॉर्ब करता है मतलब कि क्या, कौन एब्सॉर्ब करेगा, नाइट्रोजन बेसेस। जो नाइट्रोजन बेसेस कौन से है, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। आपको पायरिमिडिन्स के टाइप तो पता है, कौन से टाइप से, थाइमिन एंड साइटोसाइन। तो इसमें जो थाइमिन होता है बेटा, अगर ये डीएनए है और इसमें दो थाइमिन मॉलिक्यूल्स अगर पास पास में हैं, आगे कुछ भी हो सकता है, तो ये जो थाइमिन मॉलिक्यूल्स है ये क्या होगा, ये जो थाइमिन मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर इन दोनों में क्या बॉन्ड तैयार होगा, एक बॉन्ड तैयार हो जाएगा। एक बॉन्ड तैयार होने से ये क्या होगा, ऐसा ये फूल जाएगा इससे। यहाँ पर जो है ए है और यहाँ पर जो है टी है, ये इससे बोलते हैं बेटा थाइमिन डाइमर। इसे क्या बोलते हैं, थाइमिन डाइमर। तो इससे क्या होगा, थाइमिन डाइमर होने से क्या होगा, इट कैन कॉज द डिलीशन ऑफ बेसेस ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। मतलब कि क्या, अभी यहाँ पर निकालता हूं मैं, अगर ये ऐसे फॉर्म हो गया, यहाँ पर सी होगा, जी होगा, यहाँ पर टी होगा, यहाँ पर टी होगा, ए होगा। तो इससे अगर रेप्लिकेशन जब होगा तो जब ए होगा तो यहाँ पर टी आना चाहिए, यहाँ पर टी आएगा तो, या ए होगा तो टी आना चाहिए, या टी है तो यहाँ पर सपोज टू बी ए आना चाहिए, इधर इधर भी ए, यहाँ पर सी है तो जी आना चाहिए, जी है तो सी आना चाहिए। तो यहाँ पर समटाइम्स क्या होता है बेटा कि ये जो है यहाँ पर कुछ आता नहीं, तो ये क्या हो गया, ये स्किप हो गया। तो जो यहाँ पर ए आने वाला है, ये आने वाला है, ये अगले डीएनए में आएगा ही नहीं। तो ये क्या हो गया, बेस क्या हो गया, डिलीशन हो गया, बेस का क्या हो गया, डिलीशन। फिर आगे जो ये इफेक्ट एरर है वो कंटिन्यू होता जाएगा और इसके वजह से जो है वो डीएनए में म्यूटेशन आएगा। इसका एक डिसीज भी है बेटा, थाइमिन डाइमराइजेशन से एक डिसीज होता है, उसे कहते हैं जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। जो डिसीज का नाम है वो है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, जिसमें कि डिसीज में क्या होता है कि देयर स्किन, द इंडिविजुअल्स विद दिस जीरोडर्मा पिगमेंटोसम, द स्किन इज वेरी हाईली सेंसिटिव टू द यूवी रेडिएशंस, मतलब कि उनके स्किन्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहां पर होती हैं। तो ये दो इफेक्ट है, ये है यूवी रेडिएशंस के। तो बेटा हमने देखा फिजिकल रेडिएशंस के, सॉरी फिजिकल म्यूटेजेंस के दो टाइप, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशंस में हमने देखा एक्सरे, गामा रे, बीटा रे। नॉन आयोनाइजिंग में हमने देखा यूवी रेस। ये जो है यही मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये जो थाइमिन मॉलिक्यूल है, थाइमिन नाइट्रोजन बेस है, इसमें अगर यूवी रेडिएशन ये आता है तो इसमें एक बॉन्ड तैयार होता है, जॉइंट तैयार होता है, यहाँ पर देखो, और इसे कहते हैं थाइमिन डाइमर। उससे कि क्या होगा, म्यूटेशन वहां पर क्रिएट होगा। अब देखते हैं केमिकल म्यूटेजेंस। केमिकल म्यूटेजेंस क्या होता है, तो इससे पहले हमने देखा फिजिकल म्यूटेजेंस जिसमें कि आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हमने देखे। अभी केमिकल म्यूटेजेंस मतलब कि या सर्टेन सब्सटेंसेस होते हैं दैट कैन इंड्यूस द म्यूटेशन। अभी इसमें दो प्राइमरी क्लासिफिकेशन किए जाते हैं कि केमिकल म्यूटेजेंस जो कि म्यूटेजेनिक होते हैं बोथ रेप्लिकेटिंग एंड नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए। मतलब कि क्या, जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होगा, डीएनए रेप्लिकेशन उस टाइम पे, मतलब कि रेप्लिकेशन कब होता है डीएनए का, हमें पता है डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन यस फेज ऑफ द सेल साइकिल। ड्यूरिंग दैट फेज अगर
mutagen, these substances, these chemicals, if they are employed, then it can cause the mutation as well. But डीएनए रेप्लिकेशन में भी अगर होगा फेज में, या फिर वो स्टेडी भी होगा, स्टेडी मतलब कि क्या, वो ऐसे सेल में भी होगा, नॉट इफ इवन इफ इट इज नॉट रेप्लिकेटिंग, in that case also these two substances, two classes of compounds that can cause the mutation in the DNA. तो जो म्यूटाजेनिक टू बोथ रेप्लिकेटिंग एंड नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए उसमें है, फर्स्ट जो है बेटा वो है अल्कलेटिंग एजेंट्स, दूसरा जो है नाइट्रस एसिड, और जो दूसरा टाइप है वो है म्यूटाजेनिक टू रेप्लिकेटिंग डीएनए ओनली। मतलब कि जब भी डीएनए रेप्लिकेशन फेज में होगा, डुप्लीकेशन कर रहा होगा ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ सेल साइकिल, synthetic synthesis phase, so during that case only these below mentioned mutagens will going to induce the mutation, जिसमें की है बेस एनालॉग और एक्रिडिन डाई। तो इसमें फर्स्ट जो है बेटा वो है अल्किलेटिंग एजेंट्स, क्या है पहले, फर्स्ट अल्किलेटिंग एजेंट्स, जिसमें की है ईएमएस, ईएमएस एंड एमएमएस। So what is EMS? EMS stands for ethyl methyl सल्फोनेट, इथिल मिथिल सल्फोनेट, और जो दूसरा एमएमएस वो है मिथिल मिथिल सल्फोनेट, मिथिल मिथिल सल्फोनेट। तो बच्चों ये क्या करता है, ये जो म्यूटेजेंट है ये क्या करता है, अल्कलेटिंग रिएजेंट्स, दे ऐड द इथिल और मिथिल ग्रुप टू द डीएनए। अगर डीएनए मतलब कि क्या, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, शुगर होता है और फॉस्फेट होता है, तो ये जो बेस पेयर्स होते हैं या बेसेस जो होते हैं उसमें क्या ऐड करता है, ये जो म्यूटेजन है ये क्या ऐड करता है, इथिल ग्रुप या मिथिल ग्रुप, जिससे कि बॉन्डिंग पोटेंशियल जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं, ए डबल बॉन्ड विद टी, सी ट्रिपल बॉन्ड विद जी, ये बॉन्डिंग पोटेंशियल जो है वो नाइट्रोजन बेसिस का चेंज होता है, के वजह से जो है वो म्यूटेशन वहां पर इंड्यूस होता है। दूसरा जो है बेटा वो है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड में क्या होता है, इट कैरी आउट द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन डीअमाइनेशन, और यू कैन से ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसेस विच कंसिस्ट ऑफ अमाइन। अभी देखो आप, जो नाइट्रोजन बेसेस है जिसमें कि 2 प्यूरिन है जो कि डबल रिंग कंपाउंड है, उसमें कहीं तो भी अमाइन ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होगा, डबल अगर होगा तो जैसे, ओके। तो इसमें जो ये अमाइन है इसको क्या कर देंगे, अगर रिमूव किया तो अगेन इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा। जिसमें अमाइन ग्रुप है वो नाइट्रोजन बेसिस है एडेनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन। तो इससे क्या होगा, इसका भी अगर बॉन्डिंग पोटेंशियल चेंज हो गया इसके वजह से, अगर अमाइनो ग्रुप वहां से निकल गया तो अगेन इट विल कॉज द म्यूटेशन। ओके, तो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन के वजह से इन 3 न्यूक्लियोटाइड्स में या इन 3 नाइट्रोजन बेसिस में क्या होगा बेटा, म्यूटेशन होगा। तो ये जो दो है अल्किलेटिंग एजेंट्स एंड नाइट्रस एसिड, they can act both in replicating DNA as well as नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए। जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होगा तब भी, और जब डीएनए का रेप्लिकेशन ना हो रहा होगा तब भी, इन बोथ द केसेस इट विल गोइंग टू इंड्यूस द म्यूटेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो टाइप है म्यूटेशन टू रेप्लिकेटिंग डीएनए ओनली। तो जब भी डीएनए रेप्लिकेशन फेज में होगा, डुप्लीकेशन फेज में होगा, in that case only this below mentioned mutagens will cause the mutation। इसमें की है बेस एनालॉग और दूसरा है एक्रीडिंग डाई, बेस एनालॉग और एक्रीडिंग डाई। तो बेस एनालॉग जो है बेटा उसके 2 एग्जांपल्स है। पहला जो है 5 ब्रोमो यूरासिल, क्या है बेटा, 5 ब्रोमो यूरासिल। इसका नाम अगर यूरासिल होगा लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है इट इज सिमिलर टू द थाइमिन, और वैसे भी थाइमिन और यूरासिल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये जो थाइमिन के जैसे स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखता है जिसमें कि 5th कार्बन पर जो है वो ब्रोमीन आ जाता है, इतना ही फर्क होता है
बाकी वो जो स्ट्रक्चर है वो थायमिन के जैसे दिखता है। इसके लिए डीएनए को समझ में नहीं आता ड्यूरिंग रेप्लिकेशन कि ये थायमिन है या 5 ब्रोमो यूरासिल है। तो इंस्टेड ऑफ थायमिन वो क्या करेगा, वो 5 ब्रोमो यूरासिल वहां पर ऐड कर देगा। और ये जो 5 ब्रोमो यूरासिल है इसका जो बॉन्डिंग पोटेंशियल है वो डिफरेंट है। वो थायमिन के जैसे ए के साथ पेयर ना होते हुए दूसरे कोई जो बेस पेयर है उसके साथ पेयर होगा, तो इसके वजह से होगा म्यूटेशन, जो कि आगे आगे जब 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 भी रेप्लिकेशन होगा तब वो एरर जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। ओके। और दूसरा जो है वो अमाइनोप्यूरिन। तो 5 ब्रोमो यूरासिल और 2 अमाइनोप्यूरिन। अमाइनोप्यूरिन जो है वो प्यूरिन्स के एनालॉग है। प्यूरिन्स एडेनाइन एंड गुआनिन के जैसे दिखने वाले, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज होता है लेकिन डीएनए कांट डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। सो इंस्टेड ऑफ एडिंग adenine and guanine, it adds 2 aminopurine and because of this mutation is created. लास्ट जो है जो कि रेप्लिकेशन फेज में म्यूटेशन प्रोड्यूस करता है वो एक्रिडिन डाई। ये भी क्या एक प्रकार एक टाइप का डाई है जो कि डीएनए को बाइंड करता है एंड वहां पर जो है वो एक या तो डीएनए का जो बेस पेयर है उसे डिलीट करता है या तो ऐड करता है, जिसके वजह से होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो कि हमने पिछले वीडियोस में देखा है। इसका जो एग्जांपल है वो प्रोफ्लेविन, इससे भी क्या होता है बेटा, म्यूटेशन होता है। तो केमिकल म्यूटेजेंस में हमने देखा दो टाइप्स, म्यूटाजेनिक बोथ टू रेप्लिकेटिंग एज वेल एज नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए, जिसमें दो टाइप से अल्किलेटिंग एजेंट एंड नाइट्रस एसिड। अल्किलेटिंग एजेंट इथिल मिथिल ग्रुप ऐड करते हैं, इसके वजह से बेस पेयरिंग चेंज होता है। नाइट्रस एसिड जो है वो ऑक्सीडेटिव डीएमाइनेशन करता है, के वजह से जो है वो स्ट्रक्चर चेंज होता है, अल्टीमेटली इट विल लीड टू म्यूटेशन। दूसरा जो है म्यूटाजेनिक टू रेप्लिकेटिंग डीएनए, उसमें दो टाइप से बेस एनालॉग एंड एक्रिडिन डाई। बेस एनालॉग में जो है बेटा वो है दो टाइप्स, 5 ब्रोमो यूरासिल जो कि थाइमिन का एनालॉग है, थाइमिन जैसे दिखता है। तो थाइमिन, इंस्टेड ऑफ थाइमिन दिस 5 ब्रोमो यूरासिल इज एडेड बाय डीएनए which will eventually going to create the mutation in further replication process. 2 अमाइनोप्यूरिन इज प्यूरिन एनालॉग, वो भी वैसे ही करता है। सेकंड जो है एक्रिडिन डाई जो डीएनए को बाइंड करता है, उसके वजह से जो है वो फ्रेमशिप म्यूटेशन होते हैं, जिसका टाइप है प्रोफ्लेविन। तो हमने देखा बेटा म्यूटेजेंस के दो टाइप, जिसमें की है फिजिकल केमिकल। फिजिकल में देखा हमने आयोनाइजिंग रेडिएशंस, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस में हमने देखा एक्सरे, गामा रे, बीटा रे, हाई एनर्जी रेज होते हैं, कैन पेनिट्रेट होल टिश्यू। नॉन आयोनाइजिंग में हमने देखा लो एनर्जी होता है, सिर्फ सरफेस में होता है, उसका एग्जांपल यूवी रेज। यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गया आपको कि इफ थायमिन डाइमर जो है वो फॉर्म भी हो गए लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो रिपेयर भी हो जाते हैं। इसके लिए एक मैकेनिज्म है जिसे बोलते हैं डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म के थ्रू अगर थायमिन डाइमर फॉर्म भी हो गया तो वो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन उसका रिपेयर हो जाता है, लेकिन जब भी कब वो नहीं होता, इन दैट केस म्यूटेशन इज क्रिएटेड। ये हो गया। और ये बाद में देखा हमने केमिकल म्यूटेजेंस। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ गए हो, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो उसको भी इस वीडियो से बेनिफिट हो सके। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।